वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 शो डैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन a to the power n minus 1 b a where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to capital N। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है हमें a इज इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स 0 1 0 0 और या टू शो में हम लिख सकते हैं टू शो। क्या शो करना है हमें, वी हैव टू शो दैट द स्टेटमेंट a I प्लस b a to the power n is equal to a to the power n I plus n a to the power n minus 1 b a where n belongs to capital N is true for every n belongs to n। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में, एक आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे भी उसी आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जो नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है, उसको हम किससे प्रूफ करते हैं, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हम ये प्रूफ करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करते हैं, शो करते हैं, n इक्वल टू के के लिए सपोज करते हैं, और n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अगर ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है तो ये फॉर्मूला फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? तो हम क्या करेंगे, शो करेंगे या प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू किसके लिए, 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए टू द पावर क्या हो जाएगा 1, n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस ए टू द पावर इक्वल टू ए टू द पावर 1 आई प्लस एन की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ए टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। देखते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है कि नहीं आता है। तो ए आई प्लस बी ए होगा, क्योंकि पावर 1 है तो सेम होगा। ए टू द पावर 1 की वैल्यू ए आई प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, ए की पावर 1 माइनस 1 डैट इज ये क्या हो जाएगा 0, तो ए की पावर 0 डैट इज 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बी, तो बी ए। तो देखिए एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। तो हम कह सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट द रिजल्ट इज, या जो भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है हमारा, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको किसके लिए हम ट्रू कर लें, हम मान लें, सपोज कर ले n इक्वल टू के के लिए। तो क्या होगा, तो ये होगा डेट इज ए आई प्लस बी ए टू द पावर के, यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। वी हैव टू शो डैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। अब हमको शो करना है कि ये जो गिवन रिजल्ट है ये किसके लिए ट्रू है, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे। क्या है LHS हमारा, कंसीडर ए आई प्लस बी ए टू द पावर क्या होगा, के प्लस 1, क्योंकि के प्लस 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू करना है तो n की जगह के प्लस 1 रख के सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, ए टू द पावर ए आई प्लस बी ए टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। क्लियर है ये? और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी इंटू ए आई प्लस बी ए फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा आपका, ए आई में इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए टू द पावर के प्लस 1 आई
क्योंकि आई इंटू आई स्क्वायर क्या देगा हमारा, आई ही देगा। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, ए के आई का मल्टीप्लाई करेंगे बी ए में तो क्या होगा, प्लस ए के इंटू बी कॉन्स्टेंट और आई इंटू ए ही होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर प्लस, अब सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म में होगा, क्या देगा ये, के ए के प्लस वन के माइनस वन, और यहाँ पे ए है तो प्लस वन हो जाएगा, बी ए इंटू आई, ठीक है। प्लस अब सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म में होगा तो क्या आएगा, के ए टू द पावर के माइनस वन और बी इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि ए का ए में मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर देगा। क्लियर है। तो कुछ सॉल्व कर लेते हैं इसमें से, तो क्या आएगा, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए की पावर के बी, और आई ए की वैल्यू क्या होती है, ए, ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर ए ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, के ए टू द पावर, वहां से वन कैंसिल होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, के बी ए, और ए का आई में होगा तो ए ही आएगा, ठीक, प्लस के इंटू ए के माइनस वन बी टू द पावर टू ए स्क्वायर, यही आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्लियर है। चलिए, और हमको दिया गया है सिंस ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें हम, तो हमको दिया गया है सिंस ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 1 0 0, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 0 0 ए इंटू ए, 0 1 0 0 मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0 0 इंटू 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 आएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 में होगा, 0 यहाँ पे भी होगा 0, डैट इज ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे पुट फ्रॉम टू यहाँ पे रखिए, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए के प्लस वन आई प्लस ए के बी ए प्लस के इंटू ए के बी ए प्लस, और ये स्क्वायर की वैल्यू होने पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या ये प्रूफ हो गया, देखते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि ए की पावर क्या है, अगर यहाँ पे के प्लस वन रखेंगे तो यहाँ पे भी ए की पावर के प्लस वन आना चाहिए। तो क्या हमारा रिजल्ट ए के प्लस वन आ रहा है, यस। देखिए ए की पावर के प्लस वन आई आ गया, प्लस दूसरे में क्या रिजल्ट आना चाहिए, दूसरे में हमारा रिजल्ट आना चाहिए ये, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ए के पावर के बी ए, और यहाँ पे है ए के पावर के बी ए, कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करते ही क्या आ जाएगा यहाँ पर, के प्लस वन, और जहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर एन पावर है तो एन है, अगर के रहेगा तो के रहेगा, यहाँ पे के प्लस वन कर देंगे तो बाहर क्या रहेगा, के प्लस वन। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, कॉमन कर देना है। ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए के पावर के प्लस वन आई, और इन दोनों को कॉमन कर देंगे तो आएगा के प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा ए के पावर के बी ए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ स्मॉल m बिलोंग्स टू n। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा होगा, इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, प्रूफ दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1, ऑल इंट्रीज हैं वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको भी हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे, ठीक है। इट इज गिवन दैट, लिखते हैं, गिवन a इज इक्वल टू, क्लियर है, सभी एंट्रीज क्या है, 1 है। टू शो, क्या शो करना है, a टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1। सारी एंट्रीज कितनी है, 3 टू द पावर n माइनस 1, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर है ये। चलिए अब इसको शो करना है मुझे, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। n इक्वल टू k के लिए सपोज करेंगे, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर से क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है ये। चलिए, फॉर n इज इक्वल टू 1
प्रूव करते हैं n इक्वल टू 1 मतलब a टू द पावर 1 ही होगा। और यहाँ पे देखिए n की जगह 1 रख देंगे सभी में, क्या आएगा हमारा 3 टू द पावर n माइनस 1। तो क्या आएगा ये 3 टू पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1। क्लियर है ये? तो सारे 3 टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 3 के पावर 0, और 3 को किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर दैट नंबर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1, सारी एंट्रीज क्या हो गई 1, और यही तो है हमारा a है। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू क्या हो गया a, देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS हो गया। तो हम कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम सपोज करते हैं कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज a टू द पावर k इज इक्वल टू n की जगह जहां जहां n है वहां पे क्या रखेंगे हम k। तो क्या आएगा यहां पर 3 टू द पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, यहां पर भी होगा सारी एंट्रीज में n की जगह क्या हो जाएगा k माइनस 1। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये? इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें हम। नाउ वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू क्या होगा k प्लस 1, दैट इज नाउ वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, कंसीडर क्या करेंगे हम, ले लेते हैं a टू द पावर क्या है हमारा n है, n की जगह क्या होना चाहिए k प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर k प्लस 1, और इसको पावर प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a टू द पावर 1। a टू द पावर 1 मतलब a ही होगा, लेकिन a टू द पावर k की वैल्यू मुझे पता है ये होती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे हम। तो रख लीजिए, क्या आएगा पुट कीजिए 3 की पावर k प्लस माइनस 1, k माइनस 1, ऑल एंट्रीज क्या है 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, और यहां पर है a की पावर 1, a की पावर 1 दैट इज a, और a की वैल्यू मुझको दी गई है, ऑल एंट्रीज क्या है हमारी 1 है, तो यहां पे लिख लेंगे इंटू 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले रो में हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम का, तो यहां पे देखिए 3 के पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 के पावर k माइनस 1 ही आएगा। तो यहां पे लिख देते हैं 3 के पावर k माइनस 1। सेकेंड वाले का भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो यही आएगा, इसमें थर्ड वाले का भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो यही आएगा। कहने का मतलब है 3 के पावर k माइनस 1 कितनी टाइम्स होगा 3 टाइम, तो 3 का क्या कर दें यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें हम। समझ में आ रहा है कि 3 के पावर k माइनस 1 एक बार, फिर यहाँ पे प्लस सेकेंड टाइम प्लस थर्ड टाइम, तो तीनों क्या है एक ही है, तो 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेकंड में भी यही होगा, इसी रो का फर्स्ट में इसमें होगा, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में होगा, तो सेम यही रिजल्ट आएगा। तो क्या आएगा 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 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 k माइनस 1। अब क्या करेंगे, पावर को क्या कर दें हम ऐड कर दें। चलिए ऐड करते हैं, चलिए अब ऐड करते हैं। तो क्या था 3 के पावर k माइनस 1, तो क्या आएगा 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1, और यही किसकी वैल्यू है a के पावर k प्लस 1। ठीक है, जहां पर k था वहां पे, जहां पे n था वहां पे क्या आ गया n प्लस 1 दैट इज k प्लस 1 आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ
of n belongs to every value of n belongs to कैपिटल N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिख रहा होगा, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको दिया गया है गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बताइए अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए, एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, बी। समझ में आ रहा है कि कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के क्या होता है, इक्वल होता है। नाउ वी हैव टू शो दैट, या टू शो, क्या शो करना है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज इसका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं उसके माइनस की इक्वल होता है, दैट इज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये आपका अगर रिजल्ट ट्रू है तो हम कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए प्रूफ करते हैं। नाउ कंसीडर ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो आपको पता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको बताया गया होगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, यही होगा। क्लियर है ये। और इसके बाद एक आपको और लॉ बताया गया होगा कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब इसका ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस में नहीं चेंज होता है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, चेंज होता है, हो जाता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है तो इसका क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसका ऑर्डर भी, इसका भी चेंज होगा, क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक, लेकिन हमको दिया गया क्वेश्चन में कि ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका जो भी ट्रांसपोज होगा वो उसी के इक्वल होगा। ये क्या देगा हमारा, बी ए देगा माइनस ये क्या देगा, ए बी देगा। क्यों, क्योंकि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। किसके हो गया, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो यहां पे होगा ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या है, ए बी पहले आना चाहिए लेकिन यहां पे क्या है, बी ए बी बाद में है तो माइनस के साथ साइन है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस ए बी माइनस बी ए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये है आपका कि जो भी मैट्रिक्स हमने लिया था उसका ट्रांसपोज निकालने पर माइनस ऑफ मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब है कि एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, कौन सा मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक। ठीक, अगर मान लेते हैं ए क्या है, सिमेट्रिक है, दैट इज ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, तो आपको ये शो करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, दैट इज बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या देगा, बी ट्रांसपोज ए बी देगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, अगर उसी के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यही बताया गया सिमेट्रिक के डेफिनेशन कि अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के क्या होता है, इक्वल। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो यही मैट्रिक्स क्या आएगा, फिर से आ जाएगा। क्लियर है ये। तो हमको ये शो करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हमने सपोज कर लिया, लेट ए इज सिमेट्रिक, that is A transpose equal to A. Now we have to show that the transpose of B ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। क्लियर है ये। तो हम कंसीडर इधर वाला कंसीडर करके चलते हैं और ये क्या करते हैं, हम ले आते हैं। ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। तो मान लेते हैं कंसीडर बी ट्रांसपोज ए बी
ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें देखिए 3 वाला कोई रूल नहीं बताया गया, लेकिन 2 आपके मैट्रिक्स का रूल बताया गया। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे किसी 2 को हम एक सिंगल टर्म मानते हैं, तो ठीक है, तो बी ट्रांसपोज हम ले लेते हैं एक, और ये ए बी को एक एलिमेंट सपोज करते हैं, ठीक। तो ये एक एलिमेंट हो गया, ये बी आपका सेकंड एलिमेंट हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट एलिमेंट। तो ये क्या होगा, ए बी पहले आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पे ट्रांसपोज पहले से था, उसका फिर से ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, उसी के इक्वल होता है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर से क्या है, ये प्रोडक्ट वाला रूल यहां पे लगेगा, तो क्या होगा, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू बी होगा। क्यों, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, उसी के इक्वल हो जाता है। क्लियर है ये। लेकिन ए ट्रांसपोज, ए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ही होगा। तो ये किसकी इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए बी के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो कहने का मतलब बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यही आ गया मैट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। ये अकॉर्डिंग टू किसके है, ए के है। ऐसे ही आप किसके लिए प्रूफ करेंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलेंगे, और आपको प्रूफ करना रहेगा देन दैट वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना रहेगा कि बी ट्रांसपोज ए बी जो होगा वो क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक। वो अपने से कीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स 1 2 3 इंटू हो रहा है यहां पर 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये आपको प्रूव करना है किस वैल्यू के लिए इस पूरे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो होगी वो 0 की इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर, ये कंसीडर कर लेंगे हम, गिवन है हमें। तो बताइए, इसको कंसीडर करने के बाद ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है, फर्स्ट रो है, रो ही है, तो इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या होगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, तो 4 1 5 1 6, तो ये आएगा 6। क्लियर है ये। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा, तो दैट इज आपका जो रिजल्ट होगा 1 इंटू 2 2 होगा, प्लस 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो ये आएगा रिजल्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो का हमारा क्या होगा, थर्ड कॉलम में होगा, तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 2 4, ठीक। और यहां पे होगा 0 2 x, और ये इक्वल होगा, किसकी इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो कौन से ऑर्डर का होगा, जो इस मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा। तो यहां पे देखिए ध्यान से, जब इस रो का हम रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, ये आएगा हमारा 6 इंटू 0 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है, इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स के क्या होगा, इक्वल। तो यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्सेस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब 4 प्लस 4x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां पर आएगा 4x इक्वल टू माइनस 4x इज इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या होगा, -4 अपॉन 4, दैट इज 1। x इक्वल टू क्या आ गया, -1। क्लियर है ये। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।